उसका पति जब बाहर से कमा करके आए तो ठंडी का अगर महीना है तो गर्म करके उसके एक गिलास पानी दे। पत्नी का क्या काम है? पति जब कमा करके आए तो एक गिलास उसको पानी दे। जब वो बैठ जाए इसके बाद में कहें क्या खाइएगा, तो घर में चूड़ा हो तो चूड़ा दे दो, गुड़ हो तो गुड़ दे दो, कुछ नहीं सतुआ है तो वो दे दो है? और सतुआ अगर नहीं है आपके पास तो प्रेम से एक वार्तालाप कर दो कि आप बहुत थके होंगे, जरा ब्राज जाएं, मैं बस तुरंत गरम गरम 4 गो फुलका रोटी बना के आपको अभी लाती हूँ। तो पति जो थका हुआ होता है आधी थकान उसकी दूर हो जाती है? अब वो आया कमा के, अब पत्नी से जैसे ही कहा ठंडी का मौसम है थोड़ा गर्म पानी दे दो, बस इतना कहा नहीं कि पत्नी लगी सुनाने, अरे सिलेंडर खत्म हो गया 5 दिन से, आपने भरवाया नहीं, गर्म काहे से कर दूं? बोले स्टोव में, बोले स्टोव में तो किरासन तेल ही नहीं बटा कंट्रोल पे, डीलर साहब ने दिया ही नहीं है? अब खुद ही कंट्रोल पे गई नहीं लेने, तो पति बोला काहे? जब तक पड़ोसन बोली करे भैया कंट्रोल तो बट रही थी, लेकिन आपकी धर्मपत्नी गई नहीं कंट्रोल लेने। बोले कहाँ थी? बोले तो घर में सो रही थी है? तो बताइए ये पत्नी व्रत धर्म हुआ? ये पत्नी व्रत धर्म नहीं है। देखो माँ जगत जननी जानकी सुंदर मन से, सुंदर आपको मन रखना चाहिए पति के चरणों को। जब वो सो जाए भोजन करके तो रात में थोड़ा उसके पैर भी दबाना चाहिए पति के। और बेचारा हारा थका आए अगर खेत से तो जो है गर्मी हो तो ठंडा पानी दो और ठंडी हो तो गर्म पानी दो और उसकी सेवा करना चाहिए। बढ़िया भोजन व्यवस्था करो, क्योंकि आप घर की गृहिणी गृह मुच्यते, आप लक्ष्मी हैं, घर की देवियां हैं। लेकिन आज कलकाल आ गया है, कलयुग आ गया। अब होता क्या है, अब तो उल्टा होने लगा कि अगर जो है पति बाहर से आया कमा करके, बेचारा दिन भर खेत में कुदार चलाया और सांझ के घर में पहुंचा, और पत्नी से अगर कहे कि का कहें कुदार चलाते चलाते एक बड़ा हमारा हथवा दुख रहा, इतना तेल लगा देना, तो पति कहेगा हमारा हथवा दुख रहा है, पत्नी कहे तुम्हारा हथवा दुख रहा, हमारा माथा दुख रहा है। काहे? अरे बोले जो बुतरुआ अच्छा मर गया, जो कन्न कन्न करता रहा, दिन भर हम परेशान हो गए, आपका लगाइए माथा, जाओ पहले झंडू बाम लेके आओ, बजा मखदुमपुर बाजार, पहले हमारा माथा से लगाना है। लो, ऐसी पत्नी को नहीं होना चाहिए। पति का अर्थ है कि पातिति इति पत्नी, पत्नी को पतित से बचाए, और पति का भी अर्थ है कि वो पत्नी को भी अपनी अर्धांगिनी समझे और उसका भी सम्मान करे। अब पति लोग बहुत प्रसन्न हो गए, कुछ लोग जाके घर में कह भी देंगे, देखिए महाराज जी बता रहे थे कि जो है पत्नी को सेवा करना चाहिए, तो सेवा करो। अरे कैसे पति की सेवा करना चाहिए, जरा ध्यान दो बंधुओं। राम जी भी कैसे हैं? राम जी ने अपने जीवन में पराई स्त्री की तरफ देखा भी नहीं। अगर जानकी जी ने नहीं देखा मन से, न स्वप्न में भी, तो राम जी ने भी पराई स्त्री को स्वप्न में नहीं देखा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहा जाता है और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। वो राम जी के पास में सूर्पनखा आई, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, दांत काढ़े हुए हैं। सूर्पनखा ने सोचा कि भाई इस रूप में तो राम जी मुग्ध नहीं होंगे, बड़ा सुंदर एक रूप बना लिया सूर्पनखा ने, मानो अभी इंद्र की परी उतरी है नीचे और राम जी के पास में पहुंची। राम जी ने कहा देवी तुम कौन हो? कहा मैं विश्व सुंदरी हूं। राम जी ने कहा क्यों आई हो? बोले आपसे विवाह करने। आज का पुरुष होता तो सोचता चलो
एक के संग एक फ्री मिल रही है, और तुरंत कहता कि हाँ भाई ठीक है चलो। अरे नहीं गंधर्व विवाह तो लव मैरिज सही। ये कलयुग में लव मैरिज शादी होने लगी। लव मैरिज शादी कौन है? ये सूप नखा राम जी से आई थी करने के लिए, लेकिन धन्य है वो मेरे राम। राम जी ने सूप नखा से तुरंत कहा कि हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूं, मेरे जो छोटे कुमार हैं उनसे जाकर के वार्तालाप करो। और राम जी ने श्री जानकी की तरफ देख करके कहा कि सीतई चितई कही प्रभु बाता, और अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। सोचो, जब कोई पराई स्त्री आपसे वार्तालाप कर रही है तो आप तुरंत बता दीजिए। अगर अच्छी वार्तालाप कर रही तो कर लीजिए, अगर वो आपको प्रेरित कर रही है कि नहीं आप मेरी तरफ झुकिए, आप मुझसे विवाह कीजिए, अरे नहीं गंधर्व विवाह, नहीं जो है ब्रह्म प्रवर्त विवाह, तो आप जो है काम कीजिए, हमसे लव मैरिज ही कर लीजिए। तुरंत उसको डांटिए और अपनी पत्नी से पूछिए कि क्या कहे, इसको क्या जवाब दिया जाए। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा और सीता जी से इशारे में कहा कि बताओ ये विवाह करने आई है। राम जी को मानो जानकी जी ने अपने हृदय से, मन से ही वार्तालाप कर ली राम जी ने जानकी जी से कि प्रिय देखो कैसी कैसी दुष्ट ये लंकाधिपति है, तो कोई राक्षस कुल की लगती है। राम जी ने कहा कि देखो मैं एक पत्नी व्रत हूं, हमारी शादी हो चुकी है। धन्य वो राम। ऐसे राम को आज जो है अशोक वाटिका में वो जानकी जी याद कर रही हैं। तो अगर ये सीता बन जाए तो तुम राम बन जाओ, तुम राम बन जाओ तो ये सीता बन जाए। ये बनो, लेकिन नहीं, पुरुष कहेगा तुम सीता बन जाओ, और बोले तुम, बोले हम तो कालने में रहेंगे। कालने में का मतलब समझते हैं क्या? स्त्री का जब शादी होती तो अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का मतलब होता है आधे अंग की वो मालकिन बन गई। 5-7 वचन होता है शादी में। तुम्हारे सुख में सुखी, तुम्हारे दुख में दुखी, जो कमाएंगे उसमें संतोष रखेंगे, बिना पूछे कोई कार्य नहीं करेंगे। बोले वो तो भाई वो तो केवल मंडप तक ही रह गया, लेकिन नहीं नहीं, ये शिक्षा लो आज जानकी जी से। एक बार जो है एक स्त्री पतिव्रता थी, और पतिव्रता जो थी